सभी को नमस्ते। मैं तृप्ति आज आपके सामने एक और आइडिया लेके उपस्थित हुई हूँ हमारी पूजन सामग्रियों को नया रूप देखने का, ताकि वो गंगा घाटों में विसर्जन से बच सके। तो आज का उपाय है चुन्नियाँ। नवरात्रि में हम लोग अपनी पूजन के लिए बहुत सारी चुन्नियाँ खरीदते हैं। इस तरह की, कुछ इस तरह की और कुछ इस तरह की। सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना ये है कि आप इन चुन्नियों का दोबारा इस्तेमाल करें। ऐसी चुन्नियाँ खरीदें माता के लिए जो कम से कम आप 2-3 साल धोकर उनको आराम से यूज़ कर सकें, क्योंकि इस तरह की चुन्नियों का मटेरियल और इनमें लगा हुआ प्लास्टिक कभी भी डिस्कार्ड नहीं होता, डिस्पोज नहीं होता, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चाहे आप इन्हें गंगा में बहाएं, चाहे आप मिट्टी में गाड़ें, ये कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ये ऐसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि अब हम इनको खरीद चुके हैं, जिन लोगों के पास है, इनका रीयूज़ कैसे करें। मैं आज आपके साथ ऐसे आइडिया शेयर करना चाहती हूँ जिनसे आप इन चुन्नियों का रीयूज़ अपनी पूजा के लिए ही कर सकें। वो कैसे? जैसे इस तरह की छोटी चुन्नी है मेरे पास, ये दिवाली पूजन की लक्ष्मी जी की चुन्नी है। इसको मैंने पलट के सिलाई मार के एक चश्मे के केस में बदल दिया है। इसमें आप अपना चश्मा रख सकते हैं। दूसरा उपाय, जो हमारे पास इस तरह की चुन्नियाँ होती हैं, इनमें सिंपल सी सिलाई मार के इनको एक पोटली का रूप दे दिया है। इसमें चाहे आप अपनी जपमाला रखिए, अपना कोई भी कॉस्मेटिक सामान रखिए, या आपकी जो इच्छा हो उस तरह से इसको यूज़ करिए। इस तरह से आपकी पूजन की भी चुन्नियाँ आपके पास रहेंगी और इधर उधर पड़े होने से, दूसरों के पाँव के नीचे आने से, मंदिरों में पेड़ों के नीचे छोड़ देने से बचेंगी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह की चुन्नियों का प्रयोग मिनिमम करिए। हर साल नई चुन्नी मत खरीदिए, चुन्नियों का रीयूज़ करिए। ये 2 आइडिया मैंने आपको दिए हैं, इनमें से जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल फोल्ड करके चुन्नी को एक ये सिलाई मार के, एक इधर सिलाई मार के, इसको मैंने एक पाउच में कन्वर्ट कर दिया है और इस चुन्नी को मैंने एक पोटली में कन्वर्ट कर दिया है और इसमें सिर्फ सीधी सिलाई ही लगी है। इसी तरह अब मान लीजिए, अब आपके पास जिस साइज की बड़ी चुन्नी हो, आप उस चुन्नी से पोटली, बैग्स या फिर इस तरह की चुन्नी में सिर्फ सिलाई मार के अपनी रामायण, गीता या कुछ भी रखने का एक कवर बना सकते हैं। जैसे इस चुन्नी को फोल्ड करके अगर आप इधर से सिलाई मार देंगे तो ये आपकी रामायण रखने की एक कवर बन जाएगा। एक रामायण, आपकी कोई भी बुक हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, इस तरह से उसको रखने का एक कवर बन जाएगा। मैं जानती हूँ आप में से जो भी बहुत सिलाई एक्सपर्ट होंगे, उनके पास इससे भी बेस्ट आइडिया होंगे। मैं चाहती हूँ आपके पास जो भी पुराना सामान हो, पूजन सामग्री, क्योंकि उस पूजन सामग्री से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। इन्हें इधर उधर फेंक के हम अपने ईश्वर का ही अपमान करते हैं, हम अपनी भक्ति का ही अपमान करते हैं। आशा करती हूँ इनमें से जो आइडिया आपको पसंद आएगा आप उसे उपयोग में ज़रूर लाएंगे। और यदि आपके पास बड़े साइज़ की चुन्नी हो तो उनसे आप अपने लिए अच्छे अच्छे पर्स भी बना सकते हैं। अपनी पूजन सामग्रियों को सम्मान दें और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ओम नमः। जय माँ गंगा।